So now we have a parallel for the parallel combination. तो ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है ये पैरेलल वाला। इसमें क्या है कि दो प्लेट से मान लो यहां पे ऐसे, और तो एरिया ऑफ द प्लेट तो सेम ही है, और यहां पे क्या कर रहे हैं ना, हाफ मान ले, हाफ एरिया या कुछ एक सेक्शन जो होगा वो, तो हाफ जो सेक्शन है मान ले यहां पे, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है के, से दैट ये एरिया में इतने में हाफ ऑफ द एरिया एंड हाफ में एयर है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यहां पे कि फाइंड द सी इफेक्टिव कितना होगा, सी इफेक्टिव कितना होगा वो चाहिए हमें। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसको ये तो एक अलग हो गया, ये वाला भी अपना अलग हो गया, तो इसका जो आएगा दैट इज से C1, इसका जो आएगा दैट इज ए C2। तो C1 विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है D, ये एरिया कितना है A/2, हाफ एरिया हाफ एरिया, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। C2 क्या होगा बोल, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D। तो कितना हुआ फिर, ये दोनों किस में आएगा, पैरेलल आ जाएगा ना। ध्यान से देखा जाए तो दिस इज A राइट एंड दिस वन इज B, तो A to B लगा हुआ है, A से B लगा हुआ है, तो एक ऐसा लगा हुआ है दूसरा, तो दोनों क्या होगा फिर पैरेलल हो जाएगा। तो C इफेक्टिव विल बी C1 प्लस C2, C1 कितना है K एप्सिलॉन नॉट A/2D, एप्सिलॉन नॉट A/2D, तो एप्सिलॉन नॉट A/2D K प्लस 1। सिंपल है राइट ना, डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, करेक्ट, ठीक है। तो फिर तुम लोग एक और ऐसा बनाओ, ऐसा तो बन ही जाएगा आराम से, बट एक और बना ले, से दैट यहां पे डिस्टेंस है D, ये भी डिस्टेंस है D, ये भी है D, और ये हो गया K, ये हो गया 2K रीजन, और दिस इज ए 3K। ये एरिया A/3 है इन ऑल द केसेस हियर एंड दिस एरिया इज A। तो फाइंड द C इफेक्टिव, कितना होगा C इफेक्टिव। ओके, सो ये C1 है, ये C2, और दिस वन इज C3। C1 is K एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D, ये A/3 है और ये डिस्टेंस D है, ये वाला लेंगे तो C2 इज इक्वल टू ट्वाइस K एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई 2D, एंड C3 अगर लोगे तो 3K एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई 3D। सो दिस में 3 कैंसिल होगा ना, तो K एप्सिलॉन नॉट A/3D, ये 2 कैंसिल होगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A/3D, और ये भी कितना हो जाएगा A/3D। तो फाइनली तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज आंसर, क्लियर है? Yeah, so first one, first problem, in this one we have this is air, this side is K and this is 2K, this area is A/2, distance is half, and this is D. तो A and B, so we have to find the CAB, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड वन, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज एयर, ठीक है, और अदरवाइज से दिस इज ए K, this is K, this is a conductor, and this one is air,
distance area a by 2, area a by 2, distance is d, distance is half of it. ठीक है, इसका सी इफेक्टिव क्या होगा? थर्ड नंबर, ठीक है सब लोग यहां पे ध्यान दो सब लोग थर्ड नंबर में एक प्रॉब्लम है जिसमें वी हैव K1, K2, K1 AB, बिटवीन A एंड B हमें फाइंड करना है. हाफ एरिया D by 2 डिस्टेंस, D by 2 डिस्टेंस. ठीक है, A, B, K1, K2, K1 डन. फोर्थ नंबर वी हैव ए बिट सेम काइंड बट फिर भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है यहां पे. K1, K2 एंड K2, K1 सॉरी सेम हो गया. K1 ओके, इसमें थोड़ा चेंज कर देते. K1, K2 and K2, K1 and this side is K1 and this is diagonal K2, this is diagonal K1, K1, K2, yes, A and B. ठीक है, तो दोनों में ऑलमोस्ट ये K1, K2 डायगोनल में है और ये क्या है हमारा, ये स्ट्रेट दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, K1, K2 एंड K2, K1. ठीक है ना. फिफ्थ नंबर, अच्छा फिफ्थ का तो खैर जरूरत नहीं है. लेट्स सी गो फॉर दिस ओनली. तो मतलब ये तो खैर चलो ठीक है, इसको पहले करो ना, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे आगे. तो पहले 1 to 4 फटाफट करके बनाते हैं, क्या होता है देखते हैं फिर. या तो थर्ड वन ईयर. सो सब लोग यहाँ पे थर्ड नंबर में थोड़ा ध्यान से देखो. फर्स्ट एंड सेकेंड बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना आंसर. अभी यहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं. थर्ड में एक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है, K1, K2 को मतलब इन दोनों को K1, K2 को मर्ज करने के बाद मैं एक ले लूं. इन दोनों को सीरीज, ये दोनों किसमें आएंगे, पैरेलल में आएंगे. K1, K2 वाला, फिर ये दोनों भी पैरेलल में आएगा और फिर दोनों किसमें आएगा, फिर सीरीज. ये एक ऑप्शन हुआ कि पैरेलल प्लस पैरेलल, पैरेलल पैरेलल और फिर क्या है, सीरीज है. उल्टा मैं इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं सीरीज में, तो इन दोनों को मैं चाहूं तो सीरीज में मर्ज कर सकता हूं. इन दोनों को भी सीरीज में चाहूं तो मर्ज कर सकता हूं और फिर दोनों को कैसे कर सकता हूं, पैरेलल. तो पैरेलल पैरेलल एंड सीरीज या फिर सीरीज सीरीज पैरेलल, कौन सही है. और दोनों में अगर गलती है तो गलती क्यों है, और क्या दोनों का आंसर सही है, सेम आएगा. कभी किसी हाल में सेम आंसर नहीं आएगा. मेरे को यहां पे किसको, दोनों को निकालोगे दोनों का आंसर आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि गलती कौन है सही कौन है. मेरे को ये पहले बताओ इसमें सही कौन है और गलती कौन है, ये पहले समझने वाली बात है, बाद में तो बन ही जाएगा सर. यहाँ पे इसमें ना बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना. और कल हम लोग जो कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके ना, उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. उसके बिना समझना ही पॉसिबल नहीं है. बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं बोल सकता कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों ही सही है. अगर हम बिना लॉजिक का बात करें तो ये दोनों ही सही है. बट दोनों में जो सही आंसर है वो है हमारा सीरीज सीरीज पैरेलल. सीरीज सीरीज, ये दोनों सीरीज में आया, ये दोनों सीरीज में आया और ये दोनों क्या आएगा, पैरेलल आएगा. अब देखो ऐसा क्यों, कारण क्या है इसका, कि ना देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर से आ रहा है,
तो पैरेलल में होता क्या है कि जो पोटेंशियल होता है वो सेम होना चाहिए, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। अब D बाई 2 ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो हाफ है, करेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों अगर ये जो पॉइंट है हमारा, अगर मान लो ये पॉइंट अगर हमारा एक सिंपल पोटेंशियल है 1, मान लो 1 है, एक ही पोटेंशियल हो ये लाइन का, तो क्या बोलेंगे ये दोनों किस में आएगा, पैरेलल। ये दोनों किस में आएगा, पैरेलल। फिर किस में आएगा, दोनों सीरीज में आएगा। लेकिन इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता। इधर का अगर 1 बोलोगे तो यहाँ का पोटेंशियल 2 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल अलग है और इसके बाद जो पोटेंशियल है वो अलग पोटेंशियल है। इसका अलग पोटेंशियल है और इसका अलग पोटेंशियल है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1, तो इसको बोलना पड़ेगा 2। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा है तुम्हारा, से दिस इज K1 K2 और फील्ड अगर इस तरह से आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज A, दिस इज 1, तो ये पूरा 1 हो जाता है और फिर क्या होता है, ये B होता है, तो बोलते हैं A to 1 and 1 to B, करेक्ट ना। यहां पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हाफ जो प्लेट हो रहा है वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है और हाफ जो प्लेट हो रहा है वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है। ये हाफ अलग पोटेंशियल, ये हाफ अलग पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज V बाई डी एंड V इज इक्वल टू E इंटू डी बाई 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख दोनों का अलग है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्या, सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट विच इज V1 एंड V2 जो आएगा दैट इज सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई 2 इंटू डी बाई 2। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द दिस पर्टिकुलर एंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एंड ऑफ द K2 वाला डाइलेक्ट्रिक। तो जब दोनों का पोटेंशियल अलग हो जाएगा तो इन दोनों को हम एज ए कॉमन लाइन तो ले नहीं सकते ना। तो व्हाट वी कैन से दैट कि A ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो एंड B ले लो। तो A to 1 लगा हुआ है तो A to 1 ज्वाइन कर दो, से दिस इज C1। A to 2 भी लगा हुआ है तो A से 2 भी ले लो, से दिस इज C2। फिर 1 से B लगा हुआ है तो 1 से B लगा हुआ है तो ज्वाइन कर देते हैं एंड 2 से B लगा हुआ है तो ज्वाइन कर देते हैं। तो सीरीज सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल यहां का और यहां का सेम नहीं है। बात सबको समझ में आया। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडवांस। यही हमारा एडवांस का कोर कॉन्सेप्ट है इसका, कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। तो ये दोनों में, ये दोनों पहले ज्वाइंट होगा सीरीज में, ये दोनों और पैरेलल कर लेंगे। मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मान लो ऐसे डिवाइड हो गया ये बीच में से, ऐसे ले लो, दिस इज A, दिस इज B, ऐसा। तो ये एक अलग कैपेसिटर हो गया, ये एक अलग हो गया। तो ये वाला जो लाइन होगा मान लो यहां से ये डिवाइड हो गया ऐसे। तो दिस इज C1, C1 इज इक्वल टू K तो 1 है, एयर 1 हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई D, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। देन ये दोनों अब सीरीज में आएंगे, तो ये होगा मान लो C2 और ये होगा C3। तो C2 जो आएगा दैट C2 विल बी इक्वल टू C2, ये वाला रहा C2, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D बाई 2 एंड C3 दिस वन। तो K 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, एरिया इसका भी हाफ है, डिस्टेंस इज D बाई 2। तो ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। सो हियर वी हैव K एप्सिलॉन नॉट 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करना पड़ेगा उल्टा करके, फिर ऐड करेंगे इसको, हो जाएगा सब लोगों से, ठीक है। तो दोनों को उल्टा करके ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 बाई K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको भी उल्टा करके ऐड करोगे 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो दोनों को उल्टा करके ऐड करेंगे तो D क्या आ जाएगा, कितना होगा एलसीएम, 2K एप्सिलॉन नॉट A 3D हो जाएगा ना, 2D प्लस D। सो 3D डिवाइडेड बाई 2K एप्सिलॉन नॉट A 1 बाई C डैश।
इन्वर्ट करके ऐड किया ना, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उल्टा करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d प्लस वो वाला एप्सिलॉन नॉट a बाई d, दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा फिर। नेक्स्ट वन देन, नेक्स्ट वन वी हैव, इधर सब लोग, ये कंडक्टर है ना, तो व्हाट इज द k, इंफिनिटी, k टेंड्स टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, ऐड करने से हमें, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते इसको, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये अलग हो गया और बस ये अलग हो गया, दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो C इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ है, डिस्टेंस D है, यहां पे ये C इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू, एयर हो गया 1 तो एप्सिलॉन K हो गया 1, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया हो गया A बाई 2, डिस्टेंस हो गया D बाई 2, ये डिस्टेंस हाफ, तो कैंसिल होने के बाद C2 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C1 तो इतना आ गया ना। अब दोनों का दोनों किस में है जी, ये ऐसे है, करेक्ट, ऐसे हो गया, पैरेलल आ गया ना फिर तो ये दोनों, ये इसके साथ पैरेलल हो गया ना, बट पैरेलल में ये वाला अपीयर नहीं करेगा, करेक्ट ना, करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज इसकी C क्या हो जाएगी, 0, K इंफिनिटी है, तो C 0 नहीं होगी, C इंफिनिटी हो जाएगी, एक्चुअली में 0 नहीं बोल सकते, वी विल से C दैट C इज व्हाट हियर, इंफिनिटी। तो इसका C अगर तुम इंफिनिटी बोलते हो, C टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दोनों को अगर ऐड करोगे सीरीज में तो क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड भी करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई C2, तो 0 ही हो जाएगा ये तो C2 तो वही बचेगा हमारा, तो इन दोनों का आंसर वही मिलेगा हमें जो मिल रहा है यहाँ पे C2, और ये वाला हमारा बच गया C1, तो C1 प्लस C2, K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो दिस इज, इसको एलसीएम लेके ऐड कर दो एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है सब लोगों को? या नाउ नेक्स्ट देन, नेक्स्ट हियर वी हैव, अब जैसे बताया कि अब क्या करना पड़ेगा इन दोनों को, क्या करेंगे, पैरेलल पैरेलल सीरीज या सीरीज सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, राइट, ये दोनों अलग फिर ये दोनों अलग, करेक्ट। तो इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, फिर ये दोनों सीरीज में आएंगे, राइट। तो पहले इसका ले लेते हैं, यहां से यहां तक का ले लेते हैं, तो से दिस इज C1 एंड से दिस इज C2, कितना आएगा C1, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D बाई 2, कैंसिल, C2 कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D बाई 2, कैंसिल, ठीक है ना। तो ये दोनों किस में आ गए, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दोनों को ऐड करना है, सीरीज में ऐड करना है, मतलब उल्टा करके ऐड करना है, तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो 1 बाई C डैश कितना आएगा, उल्टा करेंगे तो K1 बाहर आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो क्या हुआ 1 बाई C डैश, D बाई एप्सिलॉन नॉट A बाहर है, 1 बाई K1 एंड 1 बाई K2 which is nothing but D by epsilon naught A, K1 K2 is a LCM which is K2 plus K1, तो C dash is equal to K1 plus K2 into D divided by नीचे वाला है ना जी, C dash is equal to नीचे वाला लेना पड़ेगा epsilon naught A K1 K2 divided by D K1 plus K2, सेम इसका भी आएगा, यहाँ का भी सेम आ जाएगा, है ना, बस फर्स्ट वाला टर्म पीछे और नेक्स्ट वाला टर्म आगे आएगा, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, है कि नहीं। तो C डैश इसका भी आया और इसका भी क्या आंसर आएगा, फिर C डैश आएगा दोनों मिलाने के बाद, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, दोनों पैरेलल मर्ज करेंगे तो, हाँ, तो C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू C डैश प्लस C डैश टू C डैश, व्हाट इज द फाइनल आंसर देन, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाई D K1 प्लस
K2। क्लियर सब लोगों को? पक्का? फिर लास्ट वाला जो करेंगे यहां पे अगर, तो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को ऐड करें? पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को नहीं कर सकते बिकॉज वोल्टेज यहाँ का सेम नहीं हो सकता, राइट? तो बहुत क्लियरली मालूम चल रहा है हमें कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये 1 बनेगा, और यहां से आएगा तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। तो इन दोनों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। तो सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर ना? अब इसमें सीरीज ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा नहीं। एक मिनट, यहां पे ये तो इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये दोनों किस में आएगा फिर, ये पैरेलल कहाँ है, सीरीज है ना ये दोनों तो। नहीं ऐसे देखो यहाँ पे देखो, सीधा सीधा कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। तो ये हुआ A, ये हुआ 1, ये हुआ B, हुआ ना हुआ? तो A 1 2 B, करेक्ट? तो A से 1 हुआ और 1 से B हुआ ये दोनों, हुआ कि नहीं हुआ? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों तो K1 ही है ना जी। तो इसको बाउंड्री सीधा निकालने के बाद निकाल दो तो क्या बनेगा, तो एक ही बना ना प्लेट, तो केवल K बचा ना। वो तो मैंने, ताकि दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए मैंने ये दिया एक्चुअली में, कि डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो पूरा तो मिला के ये K1 हो गया ना, और ये पूरा मिलाओ तो क्या बनेगा, K2 बनेगा ना। तो K1 और K2 थोड़े ऐसे ऐड कर देंगे उसको, तो दोनों पैरेलल में आया ना, है कि नहीं? समझने के लिए ठीक है, यहाँ पे बना दो ऐसा करके, ताकि हमें दोनों में मालूम चले डिफरेंस क्या है। एग्जाम में पता नहीं कैसा प्रॉब्लम फ्रेम करेगा। तो A से 1 हुआ तो 1 से B हुआ, हो गया डन। दोनों किस में आया? अब देख, फिर A से 2 हुआ, A से 2 हुआ, 2 से B हुआ, तो ये दोनों किस में आया फिर, दोनों, तो ये दोनों फिर पैरेलल। बात सबको समझ में आया? अच्छी तरह समझ में आया सब लोगों को? तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? तो अब एक्चुअली में देख लेते हैं हम लोग, है ना? एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्या आएगा इसका C की वैल्यू, सीधी K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। सीधा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। मतलब ये तो ऐसा ही पिक्चर बन गया ना कि ये K1 है और ये K2 है, तो दोनों को पैरेलल आ गया दोनों, राइट? तो व्हाट इज माय C इफेक्टिव, C1 प्लस C2 विच इज नथिंग बट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D प्लस K2 वाला है, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D, सो विच इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। क्लियर सब लोगों को? डन। तो फिर अब इसका एक और छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिफ्थ नंबर, 2 प्लेट है यहां पे, ठीक है? एरिया दिया हुआ है A, डिस्टेंस दिया हुआ है D, एयर, ठीक है? और यहां पे इनको वायर से ऐसे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, कंडक्टिंग वायर है ये, दिस इज ए कंडक्टिंग वायर, A एंड B है, फाइंड द C AB, ठीक है? ज्वाइन कर दिया, कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया इसको। दूसरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर इसके बाद फिर 6 नंबर, वी हैव 2 प्लेट्स हियर। ध्यान देना सब लोग यहां पे, ध्यान दोगे तो मजा आएगा। फिर यहां पे क्या बोल रहा है कि दिस इज अ प्लेट A, दिस इज अ प्लेट B,
बहुत सिंपल सा काम किया है इसमें, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया ऐसे। हाँ ये वायर नहीं है, वायर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट ए वायर। इसमें क्या कर रहा है कि एक तरफ हमारा है K1 डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और एक तरफ है हमारा K2 डाइलेक्ट्रिक। डायगोनली डिवाइड कर दिया पूरा। अभी तो हम लोग सिंपल बना रहे थे, अपना सीधा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डाल रहे थे, शैतानी करने का मन हुआ तो डाल दिया, ऐसे डायगोनली डाल दिया कि भाई ये हाफ इधर और ये हाफ इधर, ठीक है। नाउ क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द सी ए बी, ठीक है ना, सब लोग डन। 7th नंबर, थोड़ा अगर मान लो कि बन गया ये वाला प्रॉब्लम, अगर क्या पता अगर, तो थोड़ा और, इसमें तो एकदम से कुछ नहीं किया हुआ है, बस बोला एक प्लेट ए है यहाँ पे जी, मैं सॉरी प्लेट बी है, और प्लेट ए वाले को, प्लेट ए ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा सा उसको मुड़ किया कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, तो ये हो गया प्लेट बी, ठीक है, सॉरी प्लेट ए। अब इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया गया है, नथिंग बट बस थोड़ा सा एंगल थीटा से टिल्ट कर दिए, डिस्टेंस डी है, प्लेट का जो लेंथ है, लेंथ एल दिया हुआ है, और एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, ठीक है। तो क्या बोला अभी, तो भाई बात तो एक ही है ना, तुमको हमारा कंडीशन क्या है कि चार्ज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, एरिया ऑफ द प्लेट मस्ट बी सेम। तो अब यहां पे क्या हुआ कि प्लेट को थोड़ा टिल्ट कर दिया गया है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द सी इफेक्टिव ऑफ ए बी, ए एंड बी के बीच का हमें सी ए बी चाहिए, ठीक है। ये वाला तो लॉजिकल प्रॉब्लम है, एक लाइन में बनेगा प्रॉब्लम ये वाला, ये दोनों के दोनों एडवांस के प्रॉब्लम है, एंड वी नीड समवॉट ऑफ इंटीग्रेशन टू डू दिस। मुझको यहाँ पे आंसर नहीं चाहिए, बस मेरे को इंटीग्रेशन फंक्शन चाहिए, बस मेरे को इंटीग्रेशन फंक्शन चाहिए कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या आएगा। एंड इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। व्हाट इज अ सी, सी इज इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पे सी लिखोगे अगर, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, ए लिखते हो, बाई डी लिखते हो ना, इसी का तुम डीसी फॉर्म में लिखो, डीसी मतलब कि छोटा टर्म लेंगे, छोटा सा टर्म लेंगे, ठीक है, इन विच इसको लेकर के तुम यहाँ पे जो तुम लिखते हो, जैसे कि मान लो छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो, या यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, हाँ, ताकि मैं चाहता हूँ तुम अटेम्प्ट करो। मान लो कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, उसमें कुछ ऊपर का सेक्शन K2 रहेगा, नीचे का सेक्शन क्या रहेगा, K1 रहेगा ना। तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे मान लो ऐसा है, ऊपर वाला K1 है, नीचे वाला K2 है, तो सीरीज में आता है ना। तो हमें बस एक इंटीग्रेशन फंक्शन कैपेसिटेंस का, जैसे तुम निकालते हो नेट कैपेसिटेंस, वैसा ही करना है, बस वैसा करने के बाद तुमको एक इंटीग्रेशन फंक्शन में डालनी है, जहां पे तुम एरिया लोगे वहां पे डीए लोगे, बस वो समझ में आ रहा है। जहां पे डिस्टेंस डी देख रहे हो बिटवीन द प्लेट्स, वो तुमको फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और एग्जैक्टली द सेम वे यहाँ पे भी हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, बस हमें इंटीग्रेशन फंक्शन चाहिए, बाकी तो इंटीग्रेशन कर लोगे तो बन ही जाएगा ये। तो कॉपी करो एंड देन अटेम्प्ट। फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा, सी। ये तो दोनों को ज्वाइन कर दिया ना, तो वो तो कुछ मैटर ही नहीं करता, कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। तो वी हैव ए प्लस एंड वी हैव माइनस, हमेशा चार्ज जीरो ही रहेगा, इसमें बचेगा ना चार्ज जीरो। तो वी राइट Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कैपेसिटेंस हियर। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, अभी इसको कोई लोग बोलेगा कि अब इसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी जीरो है, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी है, क्योंकि Q होगा जीरो, C इंटू वी, सी इज इक्वल टू जीरो बाई वी, तो बोलेंगे C तो जीरो हो गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि K इज इन्फिनिटी है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, K यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, करेक्ट ना। कौन सा सही है, जीरो या इन्फिनिटी? जीरो ज्यादा सही आंसर लग रहा है। तुम लोगों को याद होगा कि मैंने बताया हुआ है कि C का वैल्यू कभी हम लोग इस इक्वेशन से नहीं निकालते। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है ना। सोच में है, ये गलती हो जाएगा यहाँ पे ये। और दूसरी चीज,
सी जो है वो इन्फिनिटी का मतलब है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक सिंपल सा कंडक्टिंग वायर, एक सिंपल सा कंडक्टर वायर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, आंसर इज इन्फिनिटी। व्हाई इट इज इन्फिनिटी हियर इज कि ये कभी ब्रेक डाउन करेगा ही नहीं। कैसे करेगा ब्रेक डाउन, इसके पास चार्ज ही नहीं स्टोर करेगा। ये बात सबको समझ में आया, तो कभी ये ब्रेक डाउन करेगा नहीं। सो दैट्स व्हाट हियर व्हाट वी से द आंसर इज इन्फिनिटी, या फिर सीधा बोलेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर 6 and 7। 6 and 7 जल्दी से ट्राई करो एक बार। इस पे एक चीज है जो एज्यूम थोड़ा करना पड़ेगा, वो लेंथ, या लेंथ गिवन पैरामीटर होना चाहिए कि जैसे मान लो ये प्लेट है ना, इसका लेंथ, इसका लेंथ L दिया हुआ है, तो इसका भी लेंथ L, और मान ले कि ऐसे एरिया A दिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर हम चाहिए तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि इसका प्लेट का लेंथ L दिया हुआ है और इसका ब्रेड्थ जो होगा वो B, ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आए। ब्रेड्थ कितना है B है और लेंथ कितना है L है, तो एरिया तो कितना होगा L इंटू B होगा। खैर वो बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे वो थोड़ा अब समझना है ना। बस करने का कुछ नहीं, हमें बस एक इंटीग्रेशन इक्वेशन चाहिए, बाकी बड़ा कोई काम नहीं करना है। तो फिगर को बनाते हैं फिर से आराम से, अच्छी तरह से रिफ्रेम करते हैं फिगर को। देखो ऐसा है, ठीक है, नीचे इस तरफ से, नीचे भी सेम प्लेट है बट नीचे दोनों बनाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बट ये चाहिए हमें। अभी यहां से मान ले कि ये जो दिया हुआ है दिस इज अ B, दिस वन इज से दैट L ले रहे हो। अब ये जो पूरा इधर से हुआ है ये है तुम्हारा K1, ये क्या है K2। ठीक है, हमें यहां पे देख, ध्यान से देखो कि मेरे को पूरा, मैं पूरा नहीं, मैं बस इतना थोड़ा सा एरिया लूंगा ऐसे करके, और मुझे इसका लिखना है कैपेसिटेंस का वैल्यू, दैट्स ऑल। जिसको मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूं, यहां से यहां तक जो है इसको बोल रहा हूं C1, और नीचे वाले को बोल रहा हूं C2, और 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 एंड 1/C2। ये सभी का सभी किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये डीसी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सब लोगों को। क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है, राइट। अब 1/1 की C1 और C2 लिखेंगे क्या, DC1 कितना होगा, DC2 कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखो DC1 इज इक्वल टू क्या, K2। एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। से दिस इज C2 एंड से दिस वन इज C1, है ना। इसे बोलते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग इज C1, क्योंकि K1 है यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे DC1 क्या होगा, मतलब ये क्या होगा इतना, तो मुझको इतना का चाहिए कैपेसिटेंस। तो K1 हुआ डन, एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब क्या है इसके बाद, एरिया बाय डी, दो चीजें बस, एरिया एंड डी। नाउ अब क्या करो, यहाँ पे इधर अब एरिया लोगे तो ये तो पूरा का पूरा एरिया ऐसा आएगा जी, आएगा ऐसे, ये डॉटेड लाइन करेंगे तो पूरा आएगा ना। तो ये एरिया कितना होगा, मान लो कि बोलो कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज ए dx लेंथ, और ये कितना है फिर b है, तो व्हाट इज dA, b इंटू dx होगा। ठीक है, इतना ही एरिया, क्योंकि इतना ही एरिया पूरा यहाँ पे इम्बेड रहेगा ना। ये पूरा सेक्शन का हम लोग लिख रहे हैं, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि dA जो हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट dA, एरिया की जगह क्या होगा dA करेंगे, स्मॉल ये जो एरिया होगा हमारा डिवाइडेड बाई क्या होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये से नाउ से दिस इज y। अब से दैट कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, इतना डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला ये हमारा डिस्टेंस है x। ठीक है, ये हम लोग ऐसे ले रहे हैं कि दिस वन इज, ये x ले रहे हैं, पूरा एंगल कितना था हमारा, थीटा है ये,
अब टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है d, है ना, ये लिए x, हमें ये चाहिए, ये कितना होगा, कितना होगा ये, अगर ये x है ये थीटा है तो कितना होगा ये x होगा x sin थीटा। तो पूरा जो डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर d माइनस एक्स साइन थीटा, करेक्ट है। ये x है तो ये वाला cos हो गया और ये वाला क्या हो गया साइन। कौन सा x लिया मैंने, ये x लिया ना, सॉरी अच्छा ठीक है सॉरी हाँ ठीक है, वो मैंने वो नहीं लिया हुआ, सॉरी x लिया हुआ, सॉरी। तो अब यहाँ पे tan थीटा का डालेंगे, कितना होगा जी, x बाई, मान ले y है, सॉरी y बाई x, करेक्ट ना। तो y कितना हो जाएगा x tan थीटा। तो रिमेनिंग जो d में से रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा ये डिस्टेंस d माइनस y विच इज x tan थीटा। सो d माइनस x tan थीटा, डन। समझ में आया जी, बहुत मेहनत लगाया निकालने में, आया समझ में। तब डीए डालेंगे तो डीए कितना आएगा बोल, तो k1 या k1 dc1 इज इक्वल टू k1 एप्सिलॉन नॉट da इज इक्वल टू b इंटू dx डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स tan थीटा, है ना जी। अब सब लोग बोलेगा tan थीटा तो नया वेरिएबल है, tan थीटा होगा क्या, तो डोंट वरी, tan थीटा इज वेरी वेरी सिंपल, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पूरा एंगल तो सेम ही है ना, तो कितना होगा जी यहाँ से, ये पूरा परपेंडिकुलर क्या है d भाई, पूरा बेस क्या है l, तो d बाई एल, करेक्ट। विच विल बी फाइनली dc1 इज इक्वल टू k1 एप्सिलॉन नॉट b इंटू dx होल डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स tan थीटा इज d बाई एल, करेक्ट है। तो फिर ये हमारा हो गया कुल मिलाकर के क्या हुआ dc1। अब dc2 निकालते हैं, ठीक है। अब dc2 निकालेंगे तो क्या आएगा फिर, dc2 अब निकालते हैं, dc2 तो बोलो फिर dc2 में क्या होगा फिर, k2 एप्सिलॉन नॉट da बाई, अब कितना आएगा ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो dc2 इज इक्वल टू k2 एप्सिलॉन नॉट da कितना आया हुआ है b इंटू dx डिवाइडेड बाई x tan थीटा विच इज नथिंग बट tan थीटा इज d बाई एल। सो dc2 इज इक्वल टू k2 एप्सिलॉन नॉट b इंटू dx, क्या है tan थीटा d बाई एल। तो व्हाट इज dc2, k2 एप्सिलॉन नॉट b इंटू एल विच इज एरिया, राइट, एरिया नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, dx बाई x d, क्लियर है। नाउ 1 बाई c dc is equal to 1 by dc1 and 1 by dc2. So therefore here we will have it 1 by dc is equal to 1 by dc1. 1 by dc1 will be how much here, k1 epsilon naught b। इसको एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं ना, क्या लिखेंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म में dc1 को, एलसीएम लेके l को ऊपर डाल देते हैं, k1 एप्सिलॉन नॉट l इंटू बी, बिकॉज ये एरिया मिलेगा ना मुझे, तो इंटू dx हो गया ये डिवाइडेड बाई dl माइनस xd। तो d को बाहर निकाल दो, है ना, तो d को बाहर, dd कैंसिल होगा जी, ऐसा नहीं है, dx है ये, d कितना हो जाएगा बाहर आएगा तो l माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई l माइनस एक्स। अब इसको पूरा लिख दो यहाँ पे, तो k1 एप्सिलॉन नॉट l इंटू बी विच इज एरिया, है ना, इंटू dx ऊपर, अब आगे बोलो ये वाला k2 एप्सिलॉन नॉट एरिया dx xd, सही है। एलसीएम ले लो, 1 बाई dc कितना होगा एलसीएम बोलो, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx, तो ये ऊपर आ गया d l माइनस एक्स इंटू k2 इंटू xd k1।
तो उल्टा करेंगे, डी सी इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx डिवाइडेड बाई डी L minus x into K2 x d K1 and now we have a integral functions. बात समझ में आया जी? ठीक है, अब इसका हमें दरअसल मैंने बोला कि हमें इसका ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो c इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx होल डिवाइडेड बाई, पूरा इसको एक्सपैंड करोगे ना तो वी विल हैव दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल। तो हमें जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो K2 इंटू क्या आ जाएगा, K2L dx, K2L dx सॉरी K2L d माइनस K2L x प्लस x d K1, तो C क्या, प्लस एक्स डी K1 और माइनस K2 d x, तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx होल डिवाइडेड बाई किस फॉर्म में आ गया ये, K2L d, हाँ ये देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस x बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा K2 या माइनस ही बाहर निकालो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा K2 इंटू डी, करेक्ट, प्लस सॉरी माइनस मान लो बाहर निकाला तो माइनस K1 d इंटू एक्स। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन फॉर्मेट है। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा लिमिट, x स्टार्टिंग लिमिट 0 और मैक्सिमम लिमिट L, तो 0 से L तक कर सकते हैं। तो विच इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन विच इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस bx। ये इस फॉर्मेट का ये इंटीग्रेशन a माइनस bx के फॉर्मेट का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चाहें तो आराम से a माइनस bx को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग के फॉर्म में, अभी तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट लॉग ऑफ a माइनस bx डिवाइडेड बाई, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडेड बाई, इसका छोड़ दो, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, बट इट विल मीन द फॉर्म ऑफ, आई थिंक मल्टीप्लाई ही करते हैं माइनस बी से, लॉग ऑफ ए माइनस बी एक्स इंटू करना पड़ेगा, इंटू ही करना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो जो भी हो, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मेट बहुत सिंपल है। इतना तक आने के बाद वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव ए आंसर। अगर हम इसका आंसर मालूम है तो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि यहाँ पे ये इसको भी मैं चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ, इसको a माइनस बी एक्स को कांस्टेंट लेके आराम से चेंज कर सकते हैं। a माइनस बी एक्स को ना एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे y और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए ये, तो इसमें सब लोग समझने वाली बात ये है कि ये एग्जाम में तो तुम्हारा एमसीक्यू में तो पूछने वाला, सॉरी ये तुम्हारा मेंस एडवांस में तो पूछने वाला है नहीं, ये समझो कि ये हुआ कैसे है। क्योंकि कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो जैसे कि अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम दिया ना, लास्ट वाला, राइट ना, वो पूछ सकता है, वो बस 2 से 3 लाइन का इंटीग्रेशन है, बस दैट्स ऑल। एक इक्वेशन लिखोगे इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद जो दिया था, तो तुमको अगर ये पता रहेगा ना कि हम लोग करते कैसे हैं, तो तुम फिर वो वाला तुम बना सकते हो, बिकॉज इसमें K1 K2 कुछ है नहीं, कुछ सीरीज पैरेलल कुछ करना नहीं है उसमें, तो एक लाइन का इंटीग्रेशन है और आंसर आ जाएगा। फिर बात सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो तुम्हारा, और जैसे इस फॉर्म में आ गया ये a, तो log ऑफ a माइनस बी बाई b, आई थिंक माइनस b होता है, डिवीजन ही होता है यहाँ पे, है ना। तो वी विल राइट हियर दैट log ऑफ a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ द x। सबको समझ में आया एकदम अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो कॉपी करो फिर इसको, तो इसका आंसर सब लोग लिख लोगे ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर वहां पे तो जगह था नहीं, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A, क्या हो जाएगा जी, इसका इंटीग्रेशन का पूरा log ऑफ क्या होगा, a माइनस बी एक्स बोला ना, तो a कितना होगा, log ऑफ ये पूरा डालना पड़ेगा, K2LD माइनस K2D माइनस K1D इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ K2D माइनस K1
डी, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था, इसका बस बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इसका इंटीग्रेशन इक्वेशन चाहिए। तो डीसी, क्योंकि एक ही है, बस एक ही है, दैट्स ऑल, कुछ सीरीज पैरेलल नहीं है इसमें, ये ऐड करना या सब्ट्रैक्ट कर कुछ नहीं है। डीसी इज इक्वल टू, एयर मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया, एरिया एरिया कितना लेंगे ये बता। तो अगर मान लो ये एल ऐसे जा रहा है, से दैट दिस इज एक्स, यहां से यहां तक मैं एक्स ले रहा हूं, ठीक है, एक्स ले सकता हूं, और ये लेंथ कितना है, dx है, ये b इसका विड्थ दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एरिया, b इंटू डी एक्स। किसी को प्रॉब्लम है जी? बाय डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, मेरे को डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरा लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक, जो कि ऑलरेडी यहां से यहां तक d दिया हुआ है, करेक्ट, बस ये डिस्टेंस हमें चाहिए, दैट्स ऑल। तो अगर ये वाला x है तो ये होगा x साइन थीटा, सॉरी x कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। तो डिस्टेंस विल बी d प्लस x साइन थीटा। ध्यान दो कि थीटा इज ए गिवन क्वांटिटी हियर, राइट, तो ये वेरिएबल नहीं है, कहीं भी जाओ एंगल सेम रहेगा। नाउ जस्ट इंटीग्रेट, बोला था ना एक लाइन में बस, तो DC विल बी सी हियर, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर, D बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई d प्लस एक्स साइन थीटा। तो ये तो कांस्टेंट ही है, राइट, तो एक तरफ से फिर से आ गया ना dx बाई लॉग ऑफ, ये फिर से आ गया ना dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स। मान लो a तुम्हारा d हो गया और ये b कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। तो अब इसका लिमिट बोलो, लिमिट क्या होगा। यहाँ हम लोगों ने लिमिट नहीं डाला है जी, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे 0 to L है ना, तो इसमें लिमिट तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें लिमिट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से x की वैल्यू 0 से L, 0 से L, करेक्ट। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b, लॉग का वैल्यू d प्लस एक्स साइन थीटा ले लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई क्या लेना पड़ेगा, माइनस कहां से आ गया, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी, कोफिशिएंट ऑफ द x, तो डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन थीटा, लिमिट 0 से L। सब लोग अगर आता है लिमिट लगाने यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, तो लिमिट भी लग जाएगा आराम से। तो ये तुम्हारा लिमिट अगर लगाओगे, तो ये आंसर को अगर मैं लिमिट लगाऊं, अगर मान ले मैं यहाँ पे, तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b, ये पूरा साइन थीटा बाहर निकाल दे, ठीक है ना। अब लॉग आ गया, तो लॉग के अंदर क्या मिलेगा, अगर x को डालोगे 0 तो लॉग d मिलेगा, लॉग d माइनस माइनस, फिर से क्या होगा, ये बाहर ही है, साइन बाहर ही है, फिर लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ d प्लस L साइन थीटा। नो व्हाट इज लॉग a माइनस b, तो साइन थीटा लॉग ऑफ d डिवाइडेड बाई d प्लस L साइन थीटा। बोला था ना, देख पहला वाला नहीं बनेगा तो दूसरा वाला किसी जिंदगी में नहीं आएगा, दूसरा वाला 2 से 3 मिनट में बनने वाला प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर इंटीग्रेशन मालूम है तो बस एक ही, ये मात्र ये देखिए, इसको लिखने में कितना देर लगा, 1 से 2 मिनट, अगर तुमको मालूम है तो पहला वाला करेंगे तो दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो छोटा वाला मेरे को बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है, क्या लेना है, एरिया लेना है, एरिया कितना हो जाएगा, dx इंटू बी, और डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस कितना है, ये ले लो, इसका साइन ले लो, ऐड कर लो, हो गया। सबको समझ में आ गया। और इसके बाद ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बस इतना है कि तुमको राइट नाउ इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। एक बार तुम इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो कोई बहुत ही, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद यहां तक लिखेंगे, तुम बोलोगे सर छोड़ दो, हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन। दी जाता सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन एक्चुअली, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं ये सब जो होते हैं, लॉग वाले, टैन वाले, कॉस वाले, सब डायरेक्ट फॉर्मेट पे होते हैं। तुम देखोगे खुद ब खुद लिख दोगे आंसर। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे होता है अगर इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा, तो ये सब बेसिकली एडवांस का है टॉपिक, मेंस का तो कोई मतलब नहीं है इसमें, या फिर सीईटी भी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये नीट विट में नहीं पूछेंगे, नीट वगैरह में।
पहले कौन सा डालेंगे जी? पहले से पहले अपर लिमिट आना था, पहले लोअर डाल दिया, तो 0 to L था ना। तो एक काम करें ना, इसको सीधा सीधा, अगर कभी भी ऐसा अगर हो जाए ना तो माइनस डाल दे सीधा एक, है ना। इसका प्रॉपर्टी भी एक्चुअली में कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x ab इज माइनस ऑफ f ऑफ x ba। तो ऐसे गलती हो जाए डाल दो एक माइनस साइन, मतलब इसको उल्टा कर दो, काम खत्म हो गया। माइनस अगर डालोगे यहाँ पे तो -1 आ जाएगा लॉग में, तो -1 आ गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर? तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b बाई साइन थीटा लॉग ऑफ d प्लस l साइन थीटा अपॉन द d। तो dd कैंसिल होकर के फाइनली आंसर विल बी एप्सिलॉन नॉट b बाई साइन थीटा लॉग ऑफ 1 प्लस l बाई d साइन थीटा, है ना। तो कभी भी अगर इंटीग्रेशन में अगर गलती से कर दिया कि लोअर की जगह अपर डाल दिया तो बस लास्ट में माइनस साइन डाल दो, आंसर तो वही रहना है। सबको समझ में आ गया होगा, राइट, है ना। चलो फिर डन।